Okay, so Mohar, let me first congratulate you for getting selected in Bihar Public Service Commission as assistant professor. थैंक यू सर। And I must also thank you कि आपने time दिया for this introduction, Mohar. अरे सर क्यों नहीं सर, आप जैसे लोगों की वजह से तो मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। आप लोगों को टाइम नहीं तो मैं किसको दूंगा। Okay, so Mohar, ये जो इंटरेक्शन हमारी होने वाली है, इस यस सर। इंटरेक्शन का पर्पस ये है कि आपसे जो इन्फॉर्मेशन आएगा, जो आपकी तरफ से आपकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे, उनसे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने प्रिपरेशन फेज में होते हैं और आप जानते हैं वो फेज डिफिकल्ट फेज होता है, यस रिजल्ट सर। नहीं आता है और बच्चे के बहुत लो फेज में भी होते हैं। सो जब स्टोरी सुनते हैं, वो आप जैसे लोगों की स्टोरी सुनते हैं कि सब सक्सेस मिलती है मेहनत के बाद, उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं उनको आगे लेके जाती है। तो आपकी जो इंटरेक्शन जो अभी मैं आपसे करूंगा, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो रहेगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ मोहर, वो आपसे ही स्टार्ट करेंगे। आप हमें अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, और आपके पेरेंट्स का नाम आप हमें बताएं, कितने सिबलिंग हैं, और बीटेक कौन से कॉलेज से किया आपने, मास्टर्स कौन से कॉलेज से किया, और ये जर्नी आप थोड़ी सी हमें बताएं। सर मैं बिहार के एक पूर्णिया जिला, छोटा सा जिला है, जी। ये मिथिला क्षेत्र में पड़ता है। ओके। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। हम्म। और पूर्णिया में एक गांव है औराही करके। ओके। मेरे फादर मतलब सिंगर हैं। अच्छा। वो मतलब मैथिली फोक सिंगिंग करते थे। और अच्छा। मदर हाउस वाइफ। हम्म। मेरे 4 सिस्टर हैं, एक भाई हम्म। हैं। हम्म। तो वो सबसे बड़े हैं भैया, और हम्म। उन्होंने ही मेरे मतलब इंटायर लाइफ जो है वो सपोर्ट किए अच्छा। हैं, एज मैटर ऑफ फाइनेंशियली और हम्म। पर्सनली जो भी है। वही हम्म। उन्होंने ही आज मैं जो भी हूँ। हम्म। मैंने बीटेक सर एसआरएम चेन्नई से की थी। अच्छा। हम्म। उसके बाद मैं प्लेस्ड हो गया था कॉग्निजेंट में। हम्म। तो वहाँ मैंने कुछ दिन काम किया। हम्म। उसके बाद फिर भैया बोले कि कुछ करो आगे लाइफ के लिए, कुछ हम्म। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। तो हम्म। मैंने छोड़ के फिर मैं गेट का पेपर लिखा, ईएस की प्रिपरेशन करता था। हम्म। तो ईएस दे के आया, सबने कहा गेट दे दो। हम्म। तो मैंने गेट दे दिया, तो 70 मार्क्स थी मेरी। हम्म। और एज आई एम ए जनरल स्टूडेंट, तो 70 मार्क्स में कोई भी हम्म। हम्म। मिलना। और 2018 में मैं दिया हूँ गेट। हम्म। तो ओके। उस टाइम मतलब आई थिंक 15 से 16 लाख बच्चे गेट दिए थे, मैकेनिकल में काफी भीड़ थी। हम्म। तो हम्म। 70 मार्क्स भी नहीं सिलेक्शन हो पाया। तो हम्म। और मम्मी पापा बीमार हो रहे थे। हम्म। तो हम लोग 6 भाई बहन हैं, तो मैं सबसे छोटा हूँ, तो पापा एज्ड हो गए हैं। हम्म। तो वो बोले बगल में ही ले लो कहीं, तो मैं आईआईटी धनबाद ज्वाइन किया। हम्म। हाँ, 2 साल मेहनत करता था और बच्चों को मैं फ्री में वहाँ एजुकेशन देता था, एक सोसाइटी चलाता था कर्मा ज्योति के नाम से। हम्म। तो शायद वो कहीं ना कहीं मुझे वो पढ़ाने वाला एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था। आप तो जानते हो जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा अपने ऑकवर्ड फील करते हैं। हम्म। तो मैं वहाँ 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसको कहते हैं मैं फ्री में रोज जाता था, भले कोई जाए ना जाए, मैं पढ़ाने के लिए जाता था। हम्म। और जब फाइनली मेरे इंस्टीट्यूट में आकाश इंस्टीट्यूट आई, तो मैं वहाँ इंटरव्यू दिया। उसके बाद तो कोरोना हो गया। कोरोना से पहले मेरी मम्मी सीरियस हो गई। तो मैं उनको देखने के लिए आ गया, तो कॉलेज इसी बीच में फिनिश हो गया। उसके बाद वो जो मम्मी ठीक हुई, तो मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था पढ़ाने के लिए। फिर पापा पैरालाइज्ड हो गए। तो मैं आ गया, तो मम्मी पापा दोनों सीरियस थे, पर भाई साहब कहते थे देखो, पढ़ाई मत छोड़ो, हम हैं, लास्ट में देखा जाएगा क्या होगा। उसके बाद ये फॉर्म आ गई, और मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करता था। और धीरे धीरे करते हुए मैं हर एग्जाम का फॉर्म भरने लगा, इवन ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल। अभी आप देखोगे मेरा एनटीपीसी भी निकला हुआ है, सीजीएल में भी मैं फाइनल 21 अगस्त को उसकी फाइनल हुई थी। उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर वो दिया था। अब ग्रुप डी के लिए दोस्त लोग दौड़ रहे हैं, हम तो अब नहीं जा सकते, हमारी इसमें हो गई। तो एनटीपीसी हो गई, तो मैंने ग्रुप डी के लिए छोड़ दिया प्रिपरेशन, अब क्या देना है। तो धीरे धीरे, और पापा मतलब हमें उनको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते थे, बस वहीं थे। लोग तो जानते ही हैं, अब आप इंजीनियरिंग करके अब जब बैठे रहते हैं, तो लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शायद मेरी फैमिली कभी, मेरे स्पेसिफिकली मेरे भैया, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, एज ए फादर फिगर हैं। वो आपके एज के ही हैं, 47 48 से वो कम के नहीं होंगे। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और बाद में मेरे एक फ्रेंड ने बताया आपके जब मैंने एग्जाम निकाल लिया था, एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स थे, और मैं इंटरव्यू में मात्र 2 मार्क्स के लिए, तो 2 3 मार्क्स दे देगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो किसी ने बताया आपके चैनल के बारे में, ऐसे ऐसे तुम ज्वाइन कर लो। तो आई थिंक 12 या 13 सितंबर को मैं ज्वाइन किया था।
तो 13 सितंबर को ज्वाइन किया था। तो उसके बाद से धीरे धीरे थोड़ा यहाँ मतलब जानने के बाद इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ आके मैंने जाना हाँ ये क्वेश्चंस होते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए। बस ये सिंपल सी जर्नी है मेरी। अच्छा मोहर, आपने जो बताया कि आपके भाई साहब ने आपको बहुत सपोर्ट किया है पूरी जर्नी में, तो अब मेरे को लगता है जैसे अब आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपको अच्छी जॉब लग गया है, तो नाउ आई थिंक यू विल आल्सो शेयर सम बर्डन विद हिम, राइट? यस। फैमिली के लिए अब आप भी हो जाएंगे तो काफी सपोर्ट मिलेगा जल्दी यस जल्दी। सर। अच्छा, इस हाँ सारी जर्नी में जैसे आपने कॉग्निजेंट छोड़ दिया, उसके बाद आप तैयारी वैयारी में करना लग पड़े, तो कई बार ऐसा लगता होगा कि शायद बने ना बने, क्या होगा, कैसा था वो फेज? हाँ, मतलब ये तो मतलब मैं होपलेस ही हो चुका था 2020 से 2022 में। आप ये सोचो ना कि मैं आईआईटी से एमटेक किया और मैं ग्रुप डी भी भर रहा हूँ। मैं बस सोच रहा था कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम्म अब मतलब वहां से निकल मतलब मम्मी पापा थे, अब वो टेंशन में थे कि तू मेरे कारण जो है फंस गया है। हम्म। तो मैं अब उनको भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, एज ए सन कोई भी नहीं कुछ कर सकता, ये सही बात सिंपल है। है। हाँ, तो मैं लगता था चलो, और उनको कोई आके बोल देता था कि अभी भी बैठा हुआ है तो हम्म इसलिए। और कोरोना तो मान लीजिए सबके लिए वो था ना, टाइम हम्म किलिंग प्रोसेस ही था, लोग कहीं निकल नहीं पाते थे। और एज आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी मतलब मेरा गांव, मतलब आप ये सोचो ना कि हम लोग नेपाल से सटे हुए हैं। हम्म तो वहां तक तो कम्युनिकेशन भी उस टाइम, मतलब कम्युनिकेशन क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा कम थी। हम्म। आज कोरोना के टाइम में लोग निकल भी नहीं पाते थे, और लोगों हम्म के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लोग एक दूसरे को देख के भागते थे, तो थोड़ी दिक्कत थी। हम्म एक साथ मतलब दो मतलब बीमार पेरेंट्स को सपोर्ट करना, तो थोड़ा सा हम्म। तो टाइम मतलब होपलेस टाइम था मेरे लिए। पर ये फॉर्म आई, अब मैं तैयारी किया, सब कुछ एक कह सकते हैं राइट क्लिक हो गया। तो अभी वही सारे लोग देखो, हैं जो टाइम अच्छे बोलते हैं। टाइम की अच्छी बात यही है मोहर की, टाइम चेंज होता है और हाँ नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, और आपको बस उस टाइम पे सरवाइव करना है, आपको सस्टेन करना है अपने आप को, सो दैट आप अच्छे फेज में एंटर कर सकें। तो मैं जितने भी स्टूडेंट से बात किया है जो सिलेक्ट हुए हैं, हर किसी का वर्स्ट फेज था, और वर्स्ट फेज से निकल के अब ये इनका बेस्ट फेज है। तो उनको एक अच्छा जॉब मिला है, और ऐसी जॉब मतलब जिसमें आप एक्चुअल में ही इम्पैक्ट डाल सकते हैं। देखो, हर जॉब में हाँ। शायद इम्पैक्ट उतना ना डले, लेकिन टीचिंग की जॉब में इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, यस सर। क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे अब हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो हम इस टर्म में बात करें अगर कि जो हमारा आउटपुट प्रोडक्ट निकलता है, वो इवेंचुअली हाँ। डायनेमिक प्रोडक्ट है। वो यस आगे सर। कितने प्रोडक्ट बना दे और आगे कितना चेंज ले आए, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग टीचर। हाँ, ये अब तो मोहन कह सकते। देखिए, अभी हम दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे आपके इंटरेक्शन के, दैट इज रिलेटेड टू योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। बहुत सा बच्चा ऐसा है जो इंटरव्यू के लिए भी जाएगा, भी लेक्चरर के इंटरव्यू चल रहे हैं बिहार में, और वो आपके एक्सपीरियंस से उनको बहुत बेनिफिट होगा। एंड इंटरव्यू से बच्चा कहीं ना कहीं डरता है, घबराता है कि पता नहीं हाँ, कैसे यस होता है, सर। कैसे होता है। तो आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर करें कि कैसा गया था आपके साथ, क्या पूछा उन्होंने आपका, और कैसे कैसे गया था? सर जैसे मतलब स्टार्टिंग में मैं जिस दिन गया था इंटरव्यू देने के लिए, स्टार्टिंग में सीरियल नंबर तीसरा चौथा ही था। हाँ जी। तो लेकिन वो रिसफल करके सबसे लास्ट में मेरा मतलब कर दिया, और मतलब 3 पैनल होती है, मैं 13वां नंबर पे था। ओके। तो वहाँ जो अंदर गया तो वो उन्होंने मतलब बिठाया, नाम वाम पूछा। उसके बाद डायरेक्ट मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या पढ़ाना है, क्या बोलना है, क्या करना है। डायरेक्ट उन्होंने एमटेक किए हो, हाँ कहाँ से किए हो, तो मैंने कहा आईआईटी धनबाद से। ओ तो किस सब्जेक्ट में, मैंने कहा मेंटेनेंस एंड ट्राइबोलॉजी। तो व्हाट इज कंडीशन मॉनिटरिंग, तो मैंने बताया कि हाँ कंडीशन मॉनिटरिंग क्या है। अच्छा, तो अभी क्या करते हो, तो मैं बोला कि सर मैं पढ़ाता हूँ। कहाँ पे, तो मैं एक स्कूल में से पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हो, तो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। वो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो वो बताया। तो उसके बाद एक वो पूछा थेल्स थ्योरम क्या होता है, तो वो बताया। तो उसके बाद बोला पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो, तो मैं बोला सर अभी मैं मतलब ज्योमेट्री ही पढ़ा रहा हूँ, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं पहुंचा, तो वो मैं अभी नहीं पढ़ा, मैं थेल्स थ्योरम प्रूव कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर दो गियर को एक साथ वो चल रही है, मैं दोनों का एक साथ, सॉरी सर, दोनों से एक साथ कनेक्टेड है, और मैं उसकी स्पीड डबल कर दूं दोनों की, तो क्या हो जाएगा। हम्म तो मैं बोला देयर इज माइट बी चांस ऑफ वेल्डिंग। तो हम्म बोला ठीक है, मतलब यू मे गो। मतलब मेरा 5 से 7 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू नहीं हुआ था सर। वो हम्म सिंपल पर्सनल एक दो कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे थे, नाम क्या है, कहाँ से पढ़े हो, क्या हम्म करते हो अभी, हम्म। हाँ कौन से स्कूल में पढ़ाते हो, बस यही, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, सिंपल। तो बाकी उनको कैसे पता लगा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हो? जो आपसे पूछा उन्होंने क्या कर रहे हो उससे के बाद? हाँ। हाँ, तो मैं बताया कि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो क्या नाम है स्कूल का, तो मैंने बताया GD गोइंग का। ओ फिर हम्म। उनके प्रिंसिपल के नाम भी पूछ लिए, क्या नाम है, तो मैंने सरोजा साहदेव।
अच्छा हम्म। ठीक है। तो और मैं जब बाहर आया तो मैं खुद टेंशन में था, क्योंकि बाकी लोग कहते थे मुझसे ये पूछा, मुझसे बोर्ड पे पढ़वाया, लंबा मुझसे इंटरव्यू गया, हाँ। हाँ तो मुझसे आयरन कार्बाइड डायग्राम पूछा या मुझसे लेथ मशीन के बारे में पूछा, मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। तो हम्म। मैं और टेंशन में था। जो भी मुझसे पूछता था कैसा गया इंटरव्यू, तो मैं यही कहता था हम्म। मैं खराब गया। तो मुझे हम्म। तो लास्ट तक लगता था कि नहीं होगा, हम्म। क्योंकि सब कहते थे मुझसे बहुत देर पूछा, बहुत मुझसे कुछ नहीं पूछा। हम्म। तो हो सकता है बाय लक मेरा हो नहीं, तो। देखिए ऐसा नहीं होता, मतलब लेंथ जो है ना इंटरव्यू का वो क्राइटेरिया नहीं होता। जब हाँ वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, उनको क्या पता लगाने के लिए वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि वो जल्दी हाँ पता लगा लेते हैं कि भाई कम्युनिकेशन इस लड़के का कैसा है, कैसे बोल हाँ पा रहा है, कैसे ये इसका रिएक्शन कैसा है, तो पता लगा लेते हैं। हमें लगता है कि साहब ये लंबा इंटरव्यू गया तो अच्छा गया, छोटा गया तो अच्छा नहीं गया, लेकिन वो इतने हाँ एक्सपीरियंस होते हैं कि उनको आइडिया लग जाता है मोहर, कि लड़के में क्या चीज वो चेक करना चाहते हैं। कितने मेंबर वहां पे बैठे हुए थे मोहर? मेरे टाइम में सर तीन, इस साइड तीन तीन छह, एक सात मेंबर बैठे थे। तो क्या हर किसी ने थोड़ा थोड़ा पूछा या कुछ ही लोगों ने पूछा? नहीं, हर मतलब एक पैन जो मतलब हेड थे वो उन्होंने नाम पूछा, अब हम्म। बाकी सब जो है वो थोड़ा 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 क्वेश्चन पूछने लगे। तो एक ने पूछा पूर्णिया कहाँ से हो, तो मैंने बोला पूर्णिया जिला बिहार। तो भागलपुर से किधर, तो मैंने बोला हम्म। भागलपुर से नॉर्थ साइड। बस उसके बाद वो कुछ नहीं पूछे। हम्म। हम्म। तो फिर एक ने पूछा हाँ क्या करते हो, तो मैंने स्कूल में पढ़ाते हो। तो कौन से स्कूल में पढ़ाते हो, तो GD गोयन का। तो क्या पढ़ाते हो सर, मैथमेटिक्स कितना दिन से, तो अभी सर हम्म। कुछ ही पल में स्टार्ट किया हूँ। हम्म। अच्छा, तो हम्म। इस फेवरेट टॉपिक क्या, तो उसी में उन्हें बताया कि ये है। तो उसी में हम्म। किसी ने पाइथागोरस थ्योरम पूछ दिया, हम्म। फिर एक ने थेल्स पूछ दिया। तो हम्म। ऐसे हम्म। ऐसे फिर एक ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। एक ने वही मैकेनिकल वाला पूछा था कि हम्म। भाई गियर जब लगी हो तो क्या होगा। हम्म। तो इसलिए अब बाकी लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, मैं हाँ, जितने भी। टेक्निकल आपको तो बोर्ड पे नहीं भेजा फिर इसका मतलब? नहीं, सिर्फ बोर्ड पे जैसे बोला पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, तो मैं बोला सर हम्म। मे आई गो ऑन बोर्ड, बोला हाँ हाँ हम्म। आप जा सकते हैं। हम्म। तो मैंने बता दिया बोर्ड पे ऐसे ऐसे होती है। हम्म। हाँ हम्म। तो उन्होंने सारा चेक तो कर ही लिया इसका मतलब, जो चेक हाँ करना चाहते थे वो चेक कर लिया उन्होंने। हाँ। हमारे एक सीनियर हैं, तो जिसके साथ पहले तो आपके चैनल के बारे में बाद में पता चला, तो उनके सामने मैं इंटरव्यू देता था। हम्म। उन्होंने कहा देखो ये प्रोफेसर वाली है, तुम्हारा ना आवाज बहुत क्लियर है, हम्म। तो हमें लगता है वो तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, बस नाम वाम पूछेगा। जो वो ऐसे ही फेंक दिया होगा। मैं मतलब हम्म। मुझे, मैं बोला कि हम्म। इतना अच्छा भाग्य मेरा नहीं है, और हम्म। शायद देखिए वही हो गया। हम्म। तो कहीं ना कहीं भाग्य, देखो भाग्य चेंज होने में टाइम नहीं लगता मोहर, चीजें चेंजेस आती हैं। अच्छा मोहर, अब आप जो स्टूडेंट्स जाएंगे भी इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे, कई बच्चे जा रहे हैं लेक्चर वगैरह का, आपके क्या इनपुट्स हैं, आपके क्या टिप्स हैं उन बच्चों के लिए जो इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे? सर मेरा यही है कि जो मैंने तैयारी किया था, हम्म। तो क्या कम से कम आप जो अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज हैं वो पढ़ के जाओ, क्योंकि मैक्सिमम ना पीपल से प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। अब मेरा अच्छा। हो सकता है मेरा उसके पास टाइम नहीं हो या मेरा लक हो, मे बी। उन्होंने नहीं पूछा। हम्म। अब प्रोजेक्ट एटलीस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 से 4 सब्जेक्ट तो आप तैयारी करके निश्चित जाओ। सही बात है। हम्म। हाँ नहीं जाओगे तो तब तो वो मतलब हो सकता है एक क्वेश्चन पूछे आप जवाब ना दो, उनके बाद तो फिर वो झड़ी लगा देते हैं हम्म। क्वेश्चंस की। हम्म। हाँ, तो उसमें खुद भी आप एक पहला क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे, तो आप खुद बोर्ड फील करना शुरू कर दोगे। क्योंकि सही हमारे बात। जितने भी, हमारा तो सबसे लास्ट में था, जो भी आता था मैं उससे पूछता था क्या पूछा क्या पूछा। वो हम्म। कहता था पहला क्वेश्चन नहीं बता पाया, उसके हम्म। बाद तो उसी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछती है। हम्म। तो इसलिए तो आपको मैकेनिकल इंजीनियर है तो मतलब ऊपर से इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हम्म। आपको तो लगभग मेरे हिसाब से 4 सब्जेक्ट तो ठीक है, और एन एवरेज सभी लोग प्रिपेयर करके जाएंगे। और हम्म। आपको अगर करना है तो सब कुछ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ देखना पड़ेगा, चार मेन देखना पड़ेगा, ताकि वो कुछ भी हल्का सा पूछे थोड़ा बहुत भी तो आपको समझ में आना चाहिए ना, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, सही बात है। सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो। हम्म। यही। अच्छा मोहर, देखिए अभी देखो आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल भी गया है, और ये बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है आपके पास। मान लो अगर आपका नहीं हुआ होता तो आगे स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो कर रहे होते आप? आगे सर मेरी लेक्चरर वाली पेपर भी बहुत अच्छी गई थी। अच्छा। तो और 67 BPSC दिया हूँ कल उसमें भी अच्छा। मैं प्री हो गया था। तो अच्छा। अभी सबने समझाया गया रेस्ट ले लो। अच्छा। और SSC CGL के लिए मैं तैयारी में लग गया था, क्योंकि मैंने 2021 वाला दिया था। उसमें हम्म। मुझे मतलब फाइनल मुझे पता नहीं था मैं क्वालिफाई करूंगा कि नहीं, लेकिन अभी 2000 मतलब जो 22 वाली है वो 1 दिसंबर से चालू है। हम्म। तो वो था, तो मेरे मतलब 5-6 पेपर थे जो मैं, NTPC की फाइनल वो थी, DV थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कुछ ना कुछ तो मैं 2 साल कुछ से ना कर कुछ ही रहा ऑप्शन था। आपके हाथ में था। तो जो नया हाँ बच्चा तैयारी स्टार्ट करेगा, लेट से स्क्रैच से स्टार्ट करता है, उसको कितने साल दिमाग में रख के चलना चाहिए, कितने साल तक उसको फाइट करनी है, उसके बाद ऑप्शंस खोलना स्टार्ट होंगे? सर, देयर इज नो प्रिसाइज लिमिट।
तैयारी की ये नहीं कह सकते हो आप। वो एक पर्सन जैसे मान ली मेरे सीनियर थे, वो 5-6 साल से गेट का दे रहे थे, और उसकी 40 नंबर 41 नंबर 42 नंबर आ रही थी, और मैं उनसे ही मतलब सीखा हूं। और उनके पास जितना नॉलेज है मैं अभी भी कह सकता हूँ मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, पर मेरी गेट निकल गई, हो सकता है उस दिन मेरी अच्छी गई। तो आप अगर सेट ऑफ टाइम पीरियड फिक्स करना चाहते हो तो आप बैंकिंग का तैयारी करो, एसएससी सीजीएल का तैयारी करो। वो सेट ऑफ टाइम फिक्स पीरियड का है कि उसमें कोई मतलब वो नहीं है, आप मैथमेटिक्स जानते हो तो आप बना दोगे। लेकिन टेक्निकल डिग्री में आप ये नहीं कर सकते, आप 100% श्योरिटी, कोई भी ये नहीं कर सकता मुझे 100% आता ही है। तो इसलिए तो अगर आपके पास पैसेंस है तो आप इसका तैयारी करो, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं कि हाँ हमारे पास 1 ही साल टाइम है, तब तो आप छोड़ दो, कि उसके बाद तो होपलेस हो जाओगे आप, 1 साल में नहीं होगा तो डिप्रेस हो जाओगे। सही बात है। अच्छा मोहर, अब मैं हमने पूरे इंटरेक्शन के बाद आई एम हिटिंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर अवर इंटरेक्शन, दैट अगेन इज रिलेटेड टू योर करियर फॉरवर्ड। देखो ये जो टीचिंग का जो एक जॉब है ना मोहर, ये जॉब नहीं है, नेशनल सर्विस है एक्चुअली। यस। क्योंकि आप इसमें उन लोगों के भविष्य को बना सकते हो जो कंट्री का भविष्य है। आप एक बच्चे को अच्छा गाइड करके उसको मेंटरिंग कर दोगे तो वो कंट्री के लिए पता नहीं क्या कर देगा, पता नहीं भारत रत्न ही बन जाए। सो ही कैन डू सो मेनी थिंग्स फॉर नेशन, और आपके हाथ में अब वो अपॉर्चुनिटी है कि आप हजारों बच्चों के भविष्य के साथ उनको बेसिकली मोल्ड कर सकते हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, और लोगों को पीएचडी के बाद भी लेक्चरर की पोस्ट मिलती है, आपको एमटेक के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट मिल रही है अपने ओन होम स्टेट में, और वो भी Yes. एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और स्टेबल गवर्नमेंट इकोसिस्टम के अंदर मिल रही है आपको। अब मेरे को ये बताइए कि मोहर, क्या आप किस तरीके के अध्यापक टीचर बनना चाहेंगे? क्या विजन है आपका अपने लिए कि साहब मेरे को ऐसा टीचर बनना है बाद में? सर जैसे मैं जब फ्री में पढ़ाता था ना, तो लोग मतलब कहते थे काहे जा रहा है फ्री में पढ़ाने के लिए, क्यों करना है, तो शायद, और कहीं ना कहीं ये बच्चे ना कुछ हैं कि जो एनआईटी, मैं खुद एनआईटी से नहीं पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे कुछ बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं एनआईटी में, तो और वो भी मैं फ्री में एजुकेशन दिया हूँ, शायद कहीं ना कहीं उनका, तो मैं जैसा पढ़ाता था ना मैं वैसा ही होना चाहता हूँ कि हाँ कम से कम मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। मैं जब फ्री में इतना अच्छा सर्विस दिया हूँ तो शायद यहाँ तो उसके मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। और मैं एक कहते हैं ना कि हाँ एक से डाउन टू, जैसा मैं हूँ एज ए डाउन टू अर्थ, मैं वैसा ही, और सबसे इंटरेक्ट करते हैं, हाँ क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या है। अभी भी मतलब लोग एनआईटी से फोन करते हैं, सर मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, तो नहीं यार, मुझे अभी तक नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, तुम तो कम से कम एनआईटी में हो, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा सबको बताता हूँ, ज्यादा टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के लिए रखा हुआ ही है। सही बात है, सही बात है, दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। So Mohar, that brings us to an end of this wonderful session, and I must thank you again कि आपने ये सेशन के लिए टाइम दिया, and I will again congratulate you। ये मेरा मतलब अच्छा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। Okay Mohar, all the very best for your future ahead. Thank you। Thank you.